जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आप सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को नरसिंह भगवान ने खंबे को फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था, इसलिए इस दिन यह जयंती समारोह मनाया जाता है। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। भगवान विष्णु का चतुर्थ अवतार भगवान नरसिंह का है। इस दिन व्रत रह करके भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती है और अपनी शक्ति के अनुसार गौदान, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री नरसिंह की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी प्राण वल्लभा का नाम महारानी दिति था। दिति से क्रमशः 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए, जिसमें दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण करके मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यपु काफी कुपित हुआ तथा भाई का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा तथा शंकर जी को प्रसन्न किया। पितामह ब्रह्मा ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान के अभिमान से वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसी समय उसकी पत्नी कयादु की कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ। यद्यपि प्रहलाद का जन्म राक्षस के घर में हुआ था, फिर भी वह भगवान भक्त तथा पिता विरोधी था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का मन भगवान विष्णु से विमुख करने के लिए करोड़ों नीतियां खेल डाली, किंतु उसके ऊपर इसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने प्रहलाद को मार डालने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे, जैसे कि पर्वत की चोटी से गिराया, समुद्र में डुबाना, सांपों की कोठरी में छोड़ना, मत वाले हाथी के आगे रखना तथा अग्नि में जलाने आदि के बहुत से असफल उपक्रम किए, परंतु वह प्रहलाद का बाल बांका भी ना कर सका। एक दिन प्रहलाद के कृत्य से आग बबूला होकर के हिरण्यकश्यपु ने तलवार ने दिखाकर पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? यह प्रश्न सुनकर विनम्र भाव से प्रहलाद बोला, पिताजी भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी हैं। क्रोधांत हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर खड़ग प्रहार किया। इतने में ही नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में रखकर तेज नखों से उसका पेट चीर डाला। मृत मरण के पश्चात नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर प्रहलाद ने अपने पिता को मोक्ष प्राप्त कराया। प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद की स्तुतियों को स्वीकार कर लिया तथा यह कहा कि जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होंगे। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान नरसिंह की जय।